महाराज परीक्षित महान पांडव कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने की विशेष शिक्षा भी मिली थी, तो भी गृहस्थ जीवन का आकर्षण प्रबल था। प्रहलाद महाराज ने बताया, यह अंधा कुआं है, डीप डार्क वेल। व्हाट इज इट? डीप डार्क वेल, जिसमें पानी नहीं है और कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते हैं और हम ऐसे कुएं में गिरे हुए हैं। यह है गृहस्थ जीवन, जिससे बाहर निकलने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज, टू गेट रीड एंड कट। इसलिए उनका नाम है वेंकटेश्वरा। His name is Venkateshwara. He cuts. He is expert in cutting all the hard knots from the core of the heart. Until and unless these hard knots are cut, how can we go to Golok Vrindavan? यदि हमारे बंधन को इस पृथ्वी, इस भौतिक संसार के साथ मुक्त न किया जाए तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आपकी गाड़ी को यदि आपने चेन से बांध के रखा है, जहाज को एंकर लगा हुआ है, विल द शिप विल मूव फॉरवर्ड? नो, किसी भी प्रकार से वो आगे नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि वो तो किनारे के साथ लंगर से बंधा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग भौतिक संसार से आसक्त हैं, और जब तक ये भौतिक इच्छाएं और संसार के प्रति आसक्ति है, भगवत धाम का विचार करना एक आकाश में उगाने वाले गुलाब के जैसा है। इट इज नॉट जस्ट पॉसिबल। Therefore, the detachment has to be cultivated. Has to be cultivated. This is a wonderful process taught by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. इसलिए परीक्षित महाराज ने इस विशेष योजना का स्वागत किया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति इससे विचलित हो जाता, भगवान को भी दोष देता, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं आपका इतना महान भक्त हूं। परंतु परीक्षित महाराज ने ऐसा कभी नहीं किया और वो भगवान को धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं। श्रीनिवासा, वो भगवान भक्तों के साथ निवास करते हैं। He enjoys and devotees, they like, they love the company of the Supreme Lord, nothing else. इसलिए भगवत धाम जाने की इच्छा है, क्योंकि वहां पर निरंतर भगवान की सेवा में निमग्न रहेंगे। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं, ब्राह्मण के साप के रूप में भगवान ने मुझ पर कृपा की है। गृहस्थ जीवन अत्यधिक आसक्ति के कारण भगवान मुझे बचाने के लिए मेरे समक्ष इस रूप में प्रकट हुए हैं। मैं भय के कारण संसार की सारी आसक्तियों से मुक्त हो सका। आउट ऑफ फियर ऑफ डेथ, व्हाट हैपेंड? अल्टीमेटली आई गेव अप ऑल द अटैचमेंट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये सौभाग्य की बात है, परीक्षित महाराज इतने बड़े भक्त हैं, इसलिए जब भय उत्पन्न हुआ तो वो उन्होंने भगवान की शरण ली। हमारे पास जब भय उत्पन्न होता है तो हम और ज्यादा धन की, पत्नी की, परिवार की और सबकी शरण लेते हैं। दे विल प्रोटेक्ट मी, आई एम बीइंग कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय द लाइफ इंश्योरेंस एंड माय बैंक बैलेंस, my political influence and my relatives। और जब तक ऐसा होगा, हम कैसे जीवन को सफल कर पाएंगे? इस प्रकार से भगवान की पूर्ण शरण लेकर के वे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गए। भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणार वृंदरे। एवं पूर्ण विश्वास के साथ उन्होंने घोषणा की, चूंकि मैं भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण किए हुए हूं, अब चाहे
तक्षक नाग या ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत डस ले, मुझे आग में जला दे, मैं भयभीत नहीं हूं। I am fearless, totally fearless, because I am meditating on the lotus feet of the Supreme Lord in my heart. I am carrying the lotus feet in my heart. इस कारण से मैं सभी प्रकार के भय से पूरी तरह से मुक्त हो चुका हूं।